हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, जहां पर आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4 को। ये बेस है आपके लीनियर पैटर्न्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ प्लांट हैज a height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month। ठीक है, एक ट्री है, एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है 1.75 फीट है और वो हर महीने 0.5 फीट से उसकी हाइट बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी ये फाइंड करना है। दूसरा क्या करना है, आपको मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 से 10। मतलब आपको एक टेबल बनानी है जहां पर आपकी जो वैल्यूज है टी वो वेरी करे। टी क्या है कि उसकी हाइट कितनी है, ओके, टाइम 0 to 10 मंथ्स तक। एंड शोज द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। ये एच है आपकी टोटल हाइट और आपको एक रिलेशन डेवलप करना है जो ये शो करे कि आपकी जो हाइट है वो 1.75 फीट है और 0.5 फीट जो उसकी बढ़ रही है वो एवरी मंथ टी वो कितनी बढ़ रही है और क्या है, इसके बीच में आपको रिलेशन डेवलप करना है और उसके लिए एक टेबल बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा टाइम है, टाइम, ठीक है, मंथ्स में। और यहाँ पर क्या है, हम डिसाइड करेंगे कि उसकी हाइट कितनी होती जा रही है, करेक्ट, एवरी मंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब 0 मंथ मतलब जब स्टार्टिंग थी बिल्कुल, तब उसकी हाइट कितनी थी 1.75 फीट, करेक्ट। हाइट किस में है, फीट्स में। अब जब उसकी 1 मंथ आया तो फर्स्ट मंथ में उसकी हाइट कितनी हो गई 1.75 प्लस कितनी होगी, प्लस में 0.5, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 5 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 7 2.25, करेक्ट। फिर सेकंड मंथ में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5, एक मंथ में थी, दूसरे मंथ में कितनी हो जाएगी इंटू 2। तो ये कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 2 1, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 2.75। इसी तरीके से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और हमको कहाँ तक निकालनी है इसकी हाइट 10 मंथ्स तक, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको क्या निकालनी है 10 मंथ्स तक। तो देखिए कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस ये कितनी हो रही है 0.5 इंटू 3। थर्ड मंथ में कितनी हो गई 0.5 इंटू 3, तो ये कितनी हो गई 1.75 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, करेक्ट। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3.25। एनी डाउट? अब देखिए फोर्थ मंथ में कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 2। 0.5 इंटू 4 कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.75 3.75, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3.75। उसके बाद कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1.75 प्लस 2.5, तो ये आज हो जाएगा आपका 4.25। तो इसी तरीके से आपकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है। फिर हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 6, यहाँ पर 5 था यहाँ पर 6, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4.75। नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी आपकी 1.75 प्लस, जब 7 मंथ आया तो कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 7, तो ये कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस ये 3.5, तो ये हो जाएगा आपका ऐड करेंगे तो 5.25। एनी डाउट? अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। 8 मंथ में कितनी हो जाएगी, 8 मंथ के बाद ये देखेगा कि कितनी हुई, तो 0.5 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 1.75
प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 5.75। सिमिलरली 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9, ये कितना है 1.75 प्लस 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 6.25। 1.75 आफ्टर 10 months प्लस 0.5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका कितना 6.75। तो अब देखिए सारे आंसर्स कितने इजीली मिल जाएंगे आपको। आपने आफ्टर 7 months कितनी हाइट है इसकी, आफ्टर 7 months इसकी हाइट कितनी आ गई 5.25, तो ये हो गई आपकी 5.25 फीट। करेक्ट। आपने टेबल बनाया, मेक अ टेबल फॉर द वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 से 10 मंथ। तो देखिए 0 से 10 मंथ्स के लिए आपने बनाया जहां पर हाइट चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है। अब एक्सप्रेशन आपको बनाना है, वाई रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ, तो क्या हम इजीली बना सकते हैं। यस, क्या हमारा एक्सप्रेशन आएगा, हाइट h हाइट, ये टोटल हाइट कितनी हो रही है 1.75 जो कि फिक्स है, प्लस 0.5 जिसके जो ग्रो कर रही है एवरी मंथ, इनटू टी क्या है एवरी मंथ ग्रो कर रही है। 0 मंथ पे 0, 1 मंथ पे इंटू 1, सेकेंड मंथ पे इंटू 2, तो ये हो गया h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, जहां पर टी क्या है मंथ्स को डिनोट कर रहा है, और टी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और यहाँ पर चीजें फिक्स अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये लीनियर ग्रोथ है, हमारा लीनियर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 1000 रुपीज। आप गए मार्केट में और आपने क्या किया, मोबाइल फोन खरीद लिया, कितने का 10,000 का। अब क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीजेस बाई 800 रुपीज एवरी ईयर। हर साल क्या होती है, उसकी वैल्यू 800 रुपीज से कम हो जाती है। तो आपको अगर फोन बेचना होगा फर्स्ट ईयर के बाद, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस 800। करेक्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years। ठीक है। दूसरा, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डिप्रिशिएट विद द टाइम। और तीसरा क्या है, आपको एक्सप्रेशन रिलेशन फाइंड करना है कि ये लीनियर डिके का एग्जांपल है। अभी आपने लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल देखा था, इसमें ये एक एग्जांपल किस चीज का है, लीनियर डिके का। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ईयर्स में दिया हुआ है आपको, ईयर्स में इसकी वैल्यू दी गई है कि हर साल कितनी कितनी इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो फर्स्ट हमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, क्योंकि इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी है। तो इस इनिशियली जब आपने खरीदा था तब इसकी वैल्यू थी 10,000। करेक्ट। अब क्या हुआ कि 1 साल के बाद आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 800, क्योंकि 800 रुपीज कम होती जा रही है, तो ये कितनी हो जाएगी 9,200 रुपीज। करेक्ट। अब सेकेंड ईयर के बाद अब आप गए तो आपको कितना मिलेगा, 10,000 माइनस 800 इंटू 2। क्यों, तो फर्स्ट ईयर में आपकी 800 कम हुई थी, अगली साल 1 मोर 800 कम हो जाएगी, तो इंटू 2, तो ये कितना हो गया 10,000 माइनस 1,600। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 माइनस 1,600, इट इज इक्वल्स टू 8,400। करेक्ट। देखिए 0 से 0 0 0, आपने इसके बाद 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 बचा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, तो 8,400। फिर थर्ड ईयर के बाद आप गए, सेकंड ईयर, जब फर्स्ट ईयर के बाद गए तो आपको ये मिला, सेकंड ईयर के बाद गए तो आपको ये मिला। आपको जब थर्ड ईयर के बाद गए, थर्ड ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 माइनस 800 इंटू 3, तो अब ये कितनी हो गई 10,000 माइनस 8 से 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6, और ये 7600। करेक्ट। यस। आपको कोई भी डाउट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस
3200। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये कितना हो जाएगा 6800। करेक्ट। आफ्टर दिस 5 years, जब आप 5 years के बाद गए तो आपको कितना मिल रहा है 10,000 माइनस 800 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 8 5 जो 40 4,000। तो ये कितना हो गया 6,000। अब देखिए जब आपने मोबाइल खरीदा था तब उसकी वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपीज और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची 6,000 रुपीज। अगर आप 5 साल बाद उसको बेचने जाएंगे तो वो 6,000 रुपीज में लेगा आपका दुकानदार। और 6 years के बाद कितनी बचेगी 10,000 माइनस 800 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 4,800। तो ये कितना बचा, ये बचा 5,200। और 7 years के बाद कितनी बचेगी 10,000 माइनस 800 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 6 ये 7 8 जा कितना होता है 7 8 जा 56 5600। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0044। करेक्ट, यस। और 8 month के बाद कितना बचेगा 8 years के बाद। 8 years के बाद कोई खास वैल्यू बचेगी इसकी मोबाइल की, नो। 10,000 माइनस 6,400। तो ये कितना हो गया 3,200। करेक्ट, 3,600। तो अगर आपने 8 years के बाद जब आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 3,600। करेक्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोबाइल आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years के बाद कितनी है 7,600 रुपीज। मेक अ टेबल। तो आपने टेबल बना दी जहां पर ये ईयर्स क्या है टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 to 8 years एंड शो द वैल्यू ऑफ द फोन। वैल्यू ऑफ द फोन वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच डिप्रिशिएट विद द टाइम, जो टाइम के साथ कम हो रही है। तो क्या हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा एक्सप्रेशन, ये हम इसको देखेंगे तो यहीं से हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। वैल्यू कितनी बच रही है आपकी फाइनल वैल्यू, ये आ रही है 10,000 रुपीज माइनस 800 इंटू टी। टी जहां पर क्या शो कर रहा है ईयर्स को 0 1 2 3 4 5। तो ये है आपका लीनियर एक्सप्रेशन। करेक्ट। तो ये एग्जांपल है आपका लीनियर डिके का, क्योंकि आपकी चीजें क्या कर रही है डिके कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कितनी है 750। एक कोई गांव है जहां जिसकी इनिशियल में पॉपुलेशन कितनी थी 750 लोग थे। एवरी ईयर क्या हो रहा है 50 पीपल क्या है मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। जो आसपास के शहर के लोग हैं ना वो 50 लोग हर साल वहां पर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 years। 6 years के बाद कितनी होगी 750 प्लस 50 50 50 6 टाइम्स। तो आप फाइंड करेंगे कि 6 years के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो रही है। और सेम आपको जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, आपको टेबल बनानी है जो कि टी क्या है यहाँ पर 0 से 10 years, जो शो करेगा कि पॉपुलेशन क्या है इंक्रीज कर रही है आपकी। तो आपने जब यहाँ पे बनाएंगे तो ये टाइम है आपका, टाइम किसमें है आपका ईयर्स, जिसको आप टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है आपकी पॉपुलेशन, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे पी से। तो यहाँ पर आपकी फाइनल वैल्यू पी आ जाएगी। ठीक है, टोटल यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आता जाएगा कि किस तरीके से आपकी वैल्यू चेंज कर रही है। और लास्ट में आपको उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो जब आपके पास क्या था टाइम कितना है 0, हम स्टार्ट करेंगे इनिशियली पॉपुलेशन कितनी है आपकी इसकी 750। जब 1 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई इसकी 750 प्लस 50, क्योंकि क्या है 50 पीपल मूव कर रहे हैं, 50 पीपल शहर के अंदर आ गए। तो कितने हो जाएगी 750 प्लस 50, ये हो गए आपके 800। करेक्ट। अब हम सेम इसको आगे 10 तक देखते हैं। तो आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट। तो देखिए 750 प्लस 2 years बाद कितना हो गया 50, 1 year के बाद प्लस 50 1 more 50। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 800, 800 प्लस 50 850।
3 ईयर्स के बाद कितना हो गया 750 प्लस 3/150 को ऐड करें या 50 इंटू 3 भी लिख सकते हैं आप, करेक्ट। तो 750 प्लस 150 कितना हो जाएगा 900, करेक्ट। उसके बाद 4 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 कितना होता है 200, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 750 950। 5 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 5 250, 250 प्लस 750 कितना होता है 750 प्लस 250, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1000। मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई वहां पर 1000 हो गई, करेक्ट। और 6 ईयर्स के बाद फिर कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 750 प्लस 300, सॉरी यहाँ 6 है ना, तो 750 प्लस कितना हो जाएगा 300, तो ये कितने हो गया, ये हो गया आपका 1050। 7 ईयर्स के बाद कितनी हो गई 750 प्लस 50 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 750 प्लस 350, तो ये कितनी हो गई पॉपुलेशन 1100। तो हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है 50-50 से बढ़ती जा रही है, एक फिक्स पैटर्न से बढ़ती जा रही है। इसलिए ये क्या है आपका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका लीनियर ग्रोथ का, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास 1150। 9 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी 750 प्लस 50 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 750 प्लस 450, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1200। 9 ईयर्स के बाद आपकी पॉपुलेशन 1200 हो चुकी है और 10 ईयर्स के बाद 1250 हो जाएगी, करेक्ट। क्योंकि 750 प्लस 500, तो ये हो जाएगी आपकी 1250। तो आपको कितने साल के बाद पूछी गई थी आपकी पॉपुलेशन, आपको पूछी गई थी कि विलेज की जो पॉपुलेशन है वो आफ्टर 6 ईयर्स कितनी है, आफ्टर 6 ईयर्स 1050, करेक्ट। तो आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 1050। आपको टेबल बनाना था, आपने टेबल बनाया और आपको अब एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन तो यहाँ आप देख के फाइंड कर सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन P, ये टोटल पॉपुलेशन कितनी हो रही है, ये हो रही है आपकी जो फिक्स्ड थी 750 प्लस 50 क्या थी जो हर साल बढ़ रही है, तो हर साल बढ़ रही है मतलब T क्या है एवरी ईयर। तो ये है आपका एग्जाम्पल किस चीज का, लीनियर ग्रोथ का, लीनियर ग्रोथ का। फर्स्ट एग्जाम्पल भी आपका लीनियर ग्रोथ का था, सेकंड एग्जाम्पल आपका लीनियर डिकेइंग का था, थर्ड एग्जाम्पल किस चीज का था आपका लीनियर ग्रोथ का। अब हम देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन आपका किस चीज का, तो हम फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A telecom company charges 600 rupees for a certain recharge scheme। आपके पास एक रिचार्ज स्कीम है, पहले के टाइम पे एक रिचार्ज स्कीम आती थी, ऐसी एक रिचार्ज स्कीम है जो कि आप मोबाइल रिचार्ज के लिए यूज करते हैं, जहां पर क्या है कि 600 रुपीज वो आपको एक कंपनी ने दिया, बोला प्रीपेड अकाउंट, आपने बोला कि हमें प्रीपेड रिचार्ज कराना है, तो उन्होंने बोला कि आपके रिचार्ज कितना है 600 रुपीज का। लेकिन क्या होगा कि इसका जो बैलेंस है प्रीपेड बैलेंस वो रिड्यूस होता जाएगा 15 रुपीज से 50 रुपीज से ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। मतलब फर्स्ट डे आपने जब रिचार्ज करवाया था तब आपके वॉलेट पे कितने रुपीज थे 600, लेकिन एवरी डे हर रोज 15-15 रुपए उसमें से कम होते जाएंगे और अल्टीमेटली आपका पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस b of x आफ्टर विच यूजिंग द स्कीम फॉर x days। ओके, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। तो हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो ये रिप्रेजेंट करेगा इसके बैलेंस और स्कीम में रिलेशन। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब कितने दिन बाद ये बैलेंस पूरा खत्म हो जाएगा। और तीसरा क्या करना है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 0 से 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, जिससे क्या टेबल की हेल्प से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि हम उस लीनियर पैटर्न को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इक्वेशन इजीली लिख सकेंगे, करेक्ट। तो ये क्या है आपका टाइम एवरी डे, हर दिन। तो स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे कि फर्स्ट डे कितना था, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7,
8, 9 एंड 10, करेक्ट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बैलेंस कितना बच रहा है। स्टार्टिंग में आपने रिचार्ज करवाया था 600 रुपीज का, करेक्ट। तो आपका इनिशियल कितना है 600 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट डे के बाद कितना बचा आपके पास 600 माइनस 15, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो हर दिन में 15 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है। तो कितना बचा आपके पास बैलेंस 585 रुपीज, करेक्ट। सेकेंड डे क्या हुआ 600 माइनस 15 एंड माइनस 15, 600 माइनस, पहले 15 माइनस हो गया था फर्स्ट डे, सेकेंड डे भी 15 माइनस हो गया, मतलब टोटल कितना माइनस हो गया 2 दिन बाद 30 रुपीज। तो 30 रुपीज माइनस हो गया तो कितना बचा 570। थर्ड डे के बाद आपके पास रिचार्ज कितना बचा 600 माइनस 15 इंटू 3। हम इसको या तो बार बार माइनस 15 इस तरीके से लिखते जाए, या फिर माइनस 15 इंटू 3, क्योंकि 3 डेज में कितना माइनस हो गया 45 रुपीज। तो कितना माइनस हो गया 600 माइनस 45। तो ये कितना बचेगा आपके पास 555, करेक्ट, क्योंकि आपके पास 15 रुपीज और हो गया। उसके बाद कितना हो गया 600, 4 डेज के बाद कितना बचा 15 इंटू 4। तो 600 माइनस 15 4 या 60, तो कितना बचा 540 रुपीज। फिफ्थ डे के बाद कितना बच रहा है आपके पास 600 माइनस 15 इंटू 5, क्योंकि 5 दिन में कितना खर्च हो गया 15 इंटू 5। तो ये कितना हो गया 600 माइनस 75। तो ये कितना बचा आपके पास 525। उसके बाद 6 डेज में कितना खर्च हुआ 600 माइनस 15 इंटू 6। 15 इंटू 6 कितना होता है 90। तो 600 माइनस 90, तो कितना बचा आपके पास 510 रुपीज। मतलब 6 दिन बाद आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है 510 रुपीज, क्योंकि 6 दिन में आपका बैलेंस कितना खर्च हो गया 15 इंटू 6 90 रुपीज। 7 डेज के बाद कितना हो गया 600 माइनस 15 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा 600 माइनस 105, करेक्ट। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 495 रुपीज। आफ्टर 8 डेज कितना हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 8। तो ये हो जाएगा आपके पास 600 माइनस 15 इंटू 8 कितना होता है 120। तो ये कितना बचा 480 रुपीज। तो ये आपका बैलेंस जो है वो रुपीज में है, करेक्ट, ये जो आपके पास बच रहा है। 9 डेज के बाद कितना बच रहा है 600 माइनस 15 इंटू 9, जो कितना होता है 600 माइनस 135। तो ये कितना हो जाएगा 465। और 10 डेज के बाद कितना बचेगा 600 माइनस 15 इंटू 10, तो कितना बचा 600 माइनस 150। तो ये कितना बचा 450 रुपीज। तो 10 डेज में आपका बैलेंस कितना हो गया 600 से 450 रुपीज। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि आपका बैलेंस किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है। तो आपने टेबल बनाई, अब क्या हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं? इसकी बिल्कुल बना सकते हैं। बैलेंस की इक्वेशन कितनी आ रही है, बैलेंस की इक्वेशन आ रही है 600। तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये बैलेंस है, एक्स वेरिएबल है, मीन्स एक्स क्या है वो टाइम है 0 से 1 से 10 डेज के बीच में, करेक्ट। 600 माइनस, क्योंकि हमारा बैलेंस क्या है रिड्यूस हो रहा है 15 इंटू एक्स। एक्स जहां पर क्या है नंबर ऑफ डेज। तो ये हमारी लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि लीनियर इक्वेशन है। अब आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों बाद हमारा बैलेंस पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है बैलेंस की वो कितनी है 600 माइनस 15x। और हमें क्या करना है x फाइंड करना है, जितने दिन में हमारा बैलेंस कितना हो जाना चाहिए 0। मतलब ये बैलेंस 0 हो गया, इट इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। इसका मतलब क्या हो गया 600 इज इक्वल टू 15x। तो x कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 15। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 0। तो x इज इक्वल टू 40 डेज। मतलब 40 डेज के बाद आपका जो बैलेंस है 600 रुपीज वाला वो 0 तक पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर आप
आपने नहीं देखा कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके क्या होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इसके आगे का जो लीनियर पैटर्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।